हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस इज आरती गुप्ता। वेलकम टू लेट सक्सेस बाय आरती गुप्ता। पिछले सेशन में मैं आपको पढ़ाई थी, पिछले क्लास में आप लोगों को जीन पियाजे की इंट्रोडक्शन दी थी। आज मैं इस थियरी में पढ़ाऊंगी, इस क्लास में पढ़ाऊंगी आप लोगों को डेवलपमेंट स्टेज, उन्होंने कितने स्टेज में डिवाइड किया था और किनके कितने स्टेज थे, यहाँ पे आज मैं आपको डिस्कस करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। डेवलपमेंटल स्टेज, इसको बोलते हैं डेवलपमेंटल स्टेज। इनकी थियरी का नाम क्या था? सबसे पहले इनकी थियरी का नाम था कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी था। उसके बाद था इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थियरी, और उसके बाद था ये डेवलपमेंटल स्टेज था, जिसको विकासात्मक अवस्था बोलते हैं। जो कि ये कितने भागों में डिवाइड किया गया था? ये जो आपका है 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया। 4 इनकी अवस्थाएं बताई गई थी। तो इन्होंने बताया था। और सबसे पहले कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीन पियाजे साइकोलॉजिस्ट कहाँ के थे, तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो ये स्विट्जरलैंड के थे, मनोवैज्ञानिक थे, और उनका जो बुक का नाम, थियरी का नाम था कॉग्निटिव डेवलपमेंट थे। तो ये सारी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ पिछले क्लास में। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी डेवलपमेंटल स्टेजेस क्या होती हैं, और इनको हिंदी में बोलते हैं हम लोग विकासात्मक अवस्था बोला जाता है। और इस अवस्था को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है, तो आप लोग बताएंगे कितने? 4 भागों में बांटा गया है, 4 स्टेजेस में डिवाइड किया। तो सबसे पहले आता है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको शॉर्टकट में बोल सकते हैं SPCF। क्या होता है इसका? SPCF से आप लोग लर्न कर सकते हैं कि SPCF इसका एक ट्रिक मान लीजिए कि एक ट्रिक के नेम पर है। तो सेंसरी मोटर स्टेज क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं संवेदी गामक अवस्था बोला जाता है, जिसमें बच्चा क्या करता है, ईयर से, नोज से, आई से, कान से, जो 5 सेंसों का क्या करता है उसमें इन्वॉल्व करके उसको क्या करता है, उसको अपना काम करता है। जैसे आपका 5 सेंस कौन सा है पूछेगा कोई, तो क्या सेंस आर्गन कौन से? तो हमारे आई से, नोज है, ईयर से, टंग है और स्किन का यूज किया जाता है। तो ये क्या हमारे सेंस आर्गन्स कहलाते हैं, अपने ज्ञान इंद्रिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं ज्ञान इंद्रिया बोला जाता है। उसके बाद इसमें सबसे पहले इस बात की ये बात आती है कि रिफ्लेक्स एक्शन या एक्टिविटी कर लीजिए। रिफ्लेक्शन एक्टिविटी या रिफ्लेक्स एक्शन कर लीजिए, जिसकी एज होती है बर्थ टू 30 दिन, मैंने जन्म से 30 दिनों की अवस्था होती है। इसको बोलते हैं जन्म से, हिंदी में जन्म से 30 दिन। जो 30 दिन की अवस्था होती है, आप लोग देखे होंगे, जो बच्चा क्या करता है, अपना रिफ्लेक्शन करता है, एक्टिविटी करता है, वो क्या करता है कि आंखों को पलटना। जैसे एग्जांपल, आंखों का पलटना क्या होता है? यहाँ पर आंखों का पलटना, झपकाना, आंखों का झपकाना, सॉरी आंखों का झपकाना, ये आपका आ जाएगा आंखों का झपकना। और ये ऐसा की कर चूसना रहता है। तो ये 30 दिन तक ये प्रोसेस चलती रहती है। उसके बाद आता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में क्या होता है कि वो कोई भी, जैसे उसके सामने कोई सामान रख दी जाती है, तो वो क्या करता है, उसको जब तक वो लेता नहीं है, जब तक पकड़ता नहीं है, तब तक क्या करता है, उस पर अपना गोल बनाया रहता है, फोकस बनाया रहता है कि हाँ उस चीज़ को लेना है, पाना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर कैंडल जलता है, तो कैंडल मोमबत्ती जला के रख देंगे आप, वो तो क्या करेगा, वो टच करेगा। उसको ये नहीं पता है कि जल जाएंगे तो दुखेगा या दर्द होगा, तो उसको ये नहीं पता, बस उसको क्या करना है, लेना। इसी को बोलते हैं फाइंड आउट एनीथिंग्स बोल दिया जाता है। कोई भी चीज उसके सामने अगर दिख गई, अगर आप वहां से हटा लेंगे तो क्या करेगा, वो सर्च करेगा। सर्च में क्या होता है, खोजना, फाइंड में खोजने की कोशिश करता है और खोज के ही लेता है। उसको ये नहीं पता कि जलेंगे या उससे जलेंगे तो घाव लगेगा या चोट लगेगी। ये आपका आता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर मेथड। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड में, ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु अस्थायित्व। अगर किसी, वही बात आती है इसमें, जब गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की जो बात होती है, इसमें भी यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि किस अवस्था में जो ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है, वस्तु अस्थायित्व आता है, किस अवस्था में जीन पियाजे थियरी के? तो आप लोग बताएंगे सेंसरी मोटर आर्गन्स में, सेंसरी मोटर स्टेज में आता है, जिसको संवेदी गामक अवस्था बोलते हैं। तो ये आता है आपको फर्स्ट स्टेज में आता है। और ये फर्स्ट अस्थायी वस्तु क्या आती है, अस्थायी होती है। जब उसके दिमाग में क्या होता है कि कोई सामान दिख रहता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, जब वो बच्चा 2 साल का रहता है ना, जन्म से लेकर 2 साल का, जब वो खेलता है ना, जब खेलते टाइम कोई उसके सामने बॉल है या स्पून है, कोई भी सामान रखा हुआ है, गेट भी, तो जब कोई छुपा लेता है तो क्या करता है, उसके दिमाग में ऑब्जेक्ट बन जाता है, एक पिक्चर बन जाता है वहाँ पे। जब वो पिक्चर बन जाता है तो उसको क्या करता है, खोजता है, खोज के वो उसको पता चलता है कि हाँ पीछे रखे हैं, यहाँ पे रखे हैं, तो क्या करता है, उसको छुपी हुई वस्तु को ढूंढ निकालता है। इसको बोलते हैं छुपी हुई वस्तु को ढूंढ निकालता है। तो ये आपका रहा सेंसरी मोटर स्टेज। उसके बाद आता है आपका प्री ऑफिशियल स्टेज आता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग
प्री ऑपरेशनल स्टेज को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। और ये अवस्था की जो एज होती है 2 to 7 ईयर्स होती है। कितने साल की होती है? 2 से 7 वर्ष की आयु होती है इसकी। अगर पूछेगा कि प्री ऑपरेशनल की स्टेज क्या, एज क्या है, तो आप लोग बताएं 2 to 7 ईयर्स है या 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो आप लोग बताएंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। ये क्या इसमें होता है? सबसे पहले आता है इरिवर्सिबिलिटी मतलब होता है कि जब जैसे उसको एग्जाम्पल के तौर पर वहाँ पे अगर 1 का टेबल दे दिया जाता है और फिर 2 का टेबल दिया जाएगा, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल बता रही हूँ फॉर एग्जाम्पल के, तो वो 1 का टेबल तो लर्न कर लेगा, लेकिन जब उसको 2 का टेबल दिया जाएगा तो 2 का टेबल लर्न करने योग्य नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आप 2 गिलास ले लीजिए, 2 गिलास यहाँ पे मैं दे दी उसको, एक ये चौड़ा है और एक ये पतला है, लेकिन दोनों में क्या है? दूध सेम है, लेकिन उसको पता नहीं है कि दोनों में दूध क्या है? सेम है। वो क्या करेगा कि दोनों दूध को क्या करेगा, उसको देखेगा गिलास बड़ा है तो उस गिलास को क्या करेगा, पहले इसको ही लेगा, बोलेगा नहीं ये गिलास क्या है, इसमें ज़्यादा दूध है और इसमें कम है, तो उसको क्या करेगा इसमें। अगर एग्जाम्पल उसको चॉकलेट दिया जाए, 2 चॉकलेट दिया जाए कैडबेरी का, और बस कलर उसका कलर जो रहे उसको डिफरेंट रहे, अलग रहे, तो वो क्या करता है कि दोनों चॉकलेट तो है, लेकिन उसको ये पता नहीं कि ये भी चॉकलेट है। जो चॉकलेट कैडबेरी है वो भी कैडबेरी है, लेकिन वो चॉकलेट कैडबेरी इसको चाहिए और रिवर्सिबल। जिस एक और एग्जांपल मैं बता रही हूँ, जैसे वो किसी गली में जाता है, उस गली में जाने के लिए दुकान पे चला जाता है, लेकिन वो दुकान पे जाने के लिए तो पहुंच जाता है, लेकिन वो दुकान से घर आने के लिए नहीं आ पाता है, तो क्या होता है? इरिवर्सिबिलिटी होती है। तो क्या करता है? पलटा नहीं कर पाता, उस चीज़ का पलटा नहीं करता है, जाने के लिए पहुंच जाता है लेकिन वापस नहीं आ पाता है। तो ये किस इस स्टेज में आता है? आप लोग बताएंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है ये। उसके बाद आता है इसमें कंसेप्चुअल इसको 2 भागों में बांटा गया। प्री ऑपरेशनल स्टेज को 2 भागों में डिवाइड किया गया। प्री कंसेप्चुअल स्टेज और दूसरा क्या है? इंटिविटी पीरियड। जो प्री कंसेप्चुअल स्टेज होता है इसको पूर्व संप्रेरक अवस्था बोलते हैं और इंटिविटी पीरियड को बोलते हैं अंतर्दर्शी अवधि बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस बात पे पॉइंट पे फोकस करते हैं कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो है कि आपका पूर्व संक्रियण अवस्था कितने साल की होती है, तो इसी में आपको डिवाइड किया गया है कि ये होते 2 से 7 वर्ष की एज होती है, 2 to 4 ईयर्स की एज होती है, और इंटिविटी पीरियड जो होती है आपकी 4 to 7 ईयर्स की एज होती है। जैसे कि प्री ऑपरेशन को एग्जाम में पूछ सकता है कि जीन पियाजे की जो थियरी है उसमें जो स्टेजेस बताए गए प्री ऑपरेशनल स्टेजेस, उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो आप लोग बताएंगे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, 2 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला आता है प्री कंसेप्चुअल में डिवाइड किया गया, और उसके बाद इंटिविटी पीरियड को अंतर्दर्शीय में डिवाइड किया गया है, और इसकी एज बताई गई है। प्री कंसेप्चुअल की जो एज बताई गई है जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, इसकी जो एज बताई 2 से 7 वर्ष बताई गई है। अंतर्दर्शी की जो एज बताई गई है, आयु बताई गई है 4 से 7 वर्ष। तो इसमें हम लोग प्री कंसेप्चुअल में सबसे पहले बात कर लेते हैं। इसमें क्या होती है? लॉजिक की कमी होती है, लैक ऑफ द लॉजिक। क्या होती है? तर्क की कमी होती है। क्या होती है? तर्क करने की कमी होती है। वो बच्चा क्या करता है? रीजनिंग नहीं लगा पाता है, थिंकिंग तो लगाता है लेकिन वो तर्क नहीं कर पाता है कि हाँ ऐसा ये चीज होता है। अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाता है पिक्चर को देख के, साइन एंड सिंबल पिक्चर। जब उसके सामने कोई सिंबल दिया जाता है, पिक्चर देख के वो बता देगा, साइन देख के वो नहीं बता पाएगा। जैसे साइन का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन, इक्वल देन, और इक्वल्स, ग्रेटर और लेस देन। तो ये जो साइन दिया जाता है उनको अगर बताया जाए 15 से 17 में कौन सा बड़ा है तो नहीं बता पाएगा। 2 से 4 वर्ष की बच्चा कि ये बड़ा है, 17 बड़ा है, वो नहीं बता पाएगा। और वहाँ पे अगर उसको 20 दे दिया जाए और उसके बाद पूछा जाएगा इसमें बराबर कौन सी है, इक्वल कौन सा है, तो भी वो नहीं बता पाएगा। वो चिन्ह का आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। चिन्ह मीन्स क्या होता है? साइन का आइडेंटिफाई नहीं करता है। सिंबल मीन्स क्या? पिक्चर। और जब छोटे छोटे पिक्चर उसको दिखाया जाता है उसके सामने, तो पिक्चर को क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं थिंकिंग। वो बच्चा थिंकिंग थोड़ा थोड़ा करता है लेकिन वो पूरा प्रॉपर नहीं कर पाता है एक। तो उसके बाद आपका है शेयरिंग। हाँ, जब बच्चा देखेगा आप लोगों के घर में अगर छोटा सा बच्चा होगा ना, उसको उसके पास अगर कोई भी सामान रखेंगे, वो क्या करेगा ना कि वो सोचेगा मैं किसी को नहीं, जो कुछ भी है क्या है मेरा है, वो अपना ही समझता है। जैसे मम्मी डैडी भाई बहन उसके ही है और किसी के नहीं है, और जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, आई एम राइट। क्या बोल सकता है कि वो बोल सकता है मैं क्या हूँ, सही हूँ, और तो सब कुछ अपना मान के चलता है। वो कुछ भी शेयरिंग करने के योग्य नहीं रहता है और कुछ नहीं शेयर करता है, स्पीच करता है, खुद से बड़बड़ करते हैं, बड़बड़ाता है अपना। उसके बाद आता है सेंट्रेशन।
सेंट्रेशन एक क्वेश्चन के लिए आता है, सेंट्रेशन कौन सी अवस्था में आती है, कौन सी अवस्था या किस स्टेज में आती है, तो आप लोग बताएंगे प्री कन्वेंशन स्टेज में आती है। और प्री कन्वेंशन में सब स्टेजेस आती है, तो सब स्टेज में बताएंगे प्री कंसेप्चुअल स्टेज में आती है, इसका पूर्व संप्रत्यक अवस्था में आता है। जो ये सेंट्रेशन होता है, क्या होता है कि ये केंद्रीय होता है, क्या होता है केंद्रीकरण होता है, ये केवल फोकस ऑन वन ऑब्जेक्ट पे होता है, केवल एक ही चीज पर उसका फोकस होता है, एक ही चीज पर उसका दिमाग लगा रहता है, ऐसा नहीं है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि वो डाइवर्जेंट थिंकिंग के नहीं हो सकता है, वो कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है। एक ही जैसे व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, दिल्ली है, तो दिल्ली ही पता है, उसके अलावा उसको पता नहीं कि इसमें कितने स्टेट है, कितने डिस्ट्रिक्ट है। तो ये केवल उसको एक ही चीज का फोकस रहता है कि, तो ये क्या करता है, फोकस ऑन वन ऑब्जेक्ट, केवल एक चीज पर उसका दिमाग अड़ा रहता है। उसके बाद आता है एनिमिज्म, इसी में आता है आपका पूरा प्री ऑपरेशनल स्टेज में, जो प्री कंसेप्चुअल स्टेज है उसी में आता है आपका एनिमिज्म। एनिमिज्म मीन्स क्या होता है, जीव आद होता है। जीव मीन्स वो क्या करता है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच क्या करता है, डिफरेंट नहीं कर पाता है। और डिफरेंट इसलिए नहीं कर पाता है, उसको लगता है कि अगर बच्चा, देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पे, जब वो घर पे गिरता है, कहीं उसको चोट लग जाती है या गिर जाता है, तो जब वो बेड से गिरता है तो अगर बेड को मार देंगे तो वो सोचेगा कि हाँ ये भी रो रहा है और मैं भी रो रहा हूँ, तो मेरा भी बदला पूरा हो गया। वो सोचेगा अगर ये रो रहा है तो मैं भी रो रहा हूँ, मेरा भी बदला पूरा हो गया। तो वह यही उसकी स्टोरी रहती है। और क्या करता है कि अपने जैसे समझ लेता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक बॉल ले लीजिए और रोटी ले लीजिए, रोटी भी उसके सामने देंगे तो बोलेगा कि हाँ बॉल और रोटी क्या है, दोनों समान है। चूड़ी दे दीजिए और रोटी दे दीजिए तो भी बोलेगा हाँ चूड़ी और रोटी समान है, उसको डिफरेंस करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं रहती है, वो पता ही नहीं चलता है उसको। और लिविंग थिंग्स को क्या करता है, सभी नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स समझता है, सभी निर्जीव को सजीव रूप में समझ लेता है। उसके बाद हम लोग आते हैं ये आप लोग का क्लियर हो गया। एनिमिज्म मीन्स क्या होता है, जीववाद होता है, मैंने सभी चीज को क्या करता है, जीवित समझ लेता है कि सब में जान पाई जाती है, मेरे में जान पाई जाती है, मैं जो करता हूँ वो भी सामने वाला कर सकता है। उसको ये नहीं पता है कि उसमें टेबल है, चेयर है, डोर है, फर्श है, अगर उसको चोट लगती है तो उसको भी रोना शुरू हो जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं इंट्यूटिव पीरियड। इंट्यूटिव मीन्स क्या होता है, अंतरदर्शी अवधि बोलती है। जो इसकी वाई होती है, एज बोल दीजिए, 4 to 7 ईयर्स की होती है। ये 4 से 7 साल की अवस्था मानी जाती है। और ये क्या होती है, परसेप्शन, थॉट आता है, सिंबल आता है, साइन आता है, शेयरिंग करना आता है। तो इसको बोला जाता है कि इसमें जैसे सिंबल की बात करें, सब्सट्रैक्शन हो गया, एडिशन हो, सबसे पहले हम लोग बच्चे को क्या करते हैं, एडिशन सिखाते हैं। जब एडिशन सीख लेता है उसके बाद सब्सट्रैक्शन सिखाते हैं। सब्सट्रैक्शन सिखाता है तो उसके बाद सब्सट्रैक्शन जब सीख लेता है उसके बाद क्या मल्टीप्लिकेशन सिखाते हैं। मल्टीप्लिकेशन जब सीख लेता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड सिखाते हैं। तो एडिशन को बोलते हैं जोड़ना, और सब्सट्रैक्शन को बोलते हैं हिंदी में घटाना, और मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं हम लोग गुणा करना। उसके बाद आपका आ जाएगा डिवाइड करने को भाग करना, वो भाग के जरिए इनको सिखा दिया जाता है। ये सारी बेसिक जो चीज होती है, नॉलेज होती है, साइन होती है, वो सीख लेता है। और किसमें सीख लेता है, जाके इंट्यूटिव पीरियड में। और कौन से स्टेज में आती है, तो आप लोग प्री ऑपरेशनल स्टेज में आती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आती है, अंतरदर्शीय अवस्था के स्टेज में आती है, जिसकी स्टेज आयु जो होती है, एज होती है 4 से 7 वर्ष की होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं परसेप्शन थॉट। वो थॉट थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन पूरी तरह से वो लॉजिक नहीं लगा पाता है, वो तर्क नहीं सोचता नहीं पूरा। उसके बाद सिंबल, जैसे एलिफेंट, व्हाट इज द एनिमल्स ऑफ द इंडिया, तो बता ही देगा कि एनिमल्स जो हमारा टाइगर, भारत का जानवर क्या है, तो अब बता देगा कि टाइगर है, बाघ है। उसके बाद कमल है हमारा, क्या है, फ्लावर्स है, फूल है। तो ये सब बता सकता है, जितना उसको साइन उसके सामने, इसीलिए वो तब बोला जाता है कि जितना उसके सामने पिक्चर के द्वारा पढ़ाने की कोशिश की जाए, तो जाके वो जो पिक्चर रहता है उसके दिमाग में बैठे, माइंड में बैठे, वो सेट होते जाए और बच्चा हर एक चीज को आइडेंटिफाई करते जाए, और एक एक सीरियल वाइज से उनको पढ़ाया जाए। ऐसा नहीं कि हम आज सब्सट्रैक्शन पढ़ाएं तो कल मल्टीप्लिकेशन पढ़ा देंगे, उसके बाद डिवाइड करवा देंगे और एडिशन चला ही जाए, तो ऐसा नहीं। पहले उनको हम एक सीक्वेंस में पढ़ाना चाहिए, नंबर पढ़ाना चाहिए, अल्फाबेट पढ़ाना चाहिए। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राइमरी के टीचर होते हैं, प्री प्राइमरी के टीचर होते हैं 1 से लेकर 5th तक, तो उसमें लेडीज़ को ही, टीचर को ही रखा जाता है, जेंट्स को नहीं वहाँ पे रखा जाता है। क्योंकि जो जेंट्स होते हैं थोड़ा सा रूडली बिहेव के होते हैं, और जो टीचर्स होती हैं, लेडीज़ होती हैं, वो क्या करते हैं, वो थोड़ा अपने
बॉन्डिंग अच्छी होती है लोगों की, तो इसीलिए ये सब स्टोरी होती है वहाँ पे। तो ये मेरी तरफ से छोटी सी वीडियो थी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी कंक्रीट ऑपरेशनल और उसके बाद फॉर्मल स्टेशन, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।